हेलो माय डियर फ्रेंड्स, आई वेलकम ऑल ऑफ यू टू विष्णु क्लासेस। आज हम रिफ्लेक्टिव टीचिंग के बारे में जानेंगे जो कि यूनिट फर्स्ट का थर्ड पार्ट है। सो रिफ्लेक्टिव टीचिंग है क्या कि जो हमने बच्चों को टीच किया है वो हमें क्या रिफ्लेक्ट कर रहा है। मीन्स कि जो हमने बच्चों को समझाया है उनको कितना समझ में आया है जब हम ऑब्जर्व करते हैं। जैसे हमने कोई एग्जाम्पल लेते हैं कि सम्स बच्चों को समझाए हैं और उसके बाद उनको निकालने को कह रहे हैं, तो अगर तो वो सॉल्व कर पा रहे हैं तो क्या हो गई हमारी ये एक तरह से रिफ्लेक्शन है, एक हाईएस्ट टाइप ऑफ थिंकिंग है, जिससे हमें क्या पता चलता है कि जो इन्फॉर्मेशन नीडेड थी क्या हमने वो पढ़ाई है, क्या बच्चे जो इन्फॉर्मेशन है वो उनको समझ में आई है। मतलब इस इन शॉर्ट अगर हम देखें तो रिफ्लेक्टिव टीचिंग जो है एक रिफ्लेक्टिव टीचिंग एक थिंकिंग प्रोसेस है जिससे हम ये देखते हैं कि जो हमारा डेफिनेट एम था वो फुलफिल हुआ लॉजिकल ऑर्डर में कि नहीं, कि हमने जो बच्चों को समझाना था वो उसे समझ में आया कि नहीं, है ना। अगर वो सम सॉल्व कर पाएंगे दैट मीन्स कि अच्छा हमने पढ़ाया। अगर नहीं समझ में आया तो हमें जो है जो हमारा पैटर्न है वो चेंज करना होगा। सो इसी वजह से रिफ्लेक्टिव टीचिंग जो है वो क्या है, एक हाईएस्ट टाइप ऑफ थिंकिंग है। और गुड रिफ्लेक्टिव टीचिंग के लिए हमें क्या क्या चाहिए, सबसे पहले कि जो इन्फॉर्मेशन हम पढ़ा रहे हैं उसके बारे में हमें जानकारी होनी चाहिए, इन्फॉर्मेशन हमें पता होनी चाहिए सारी। अगर हमने कोई टॉपिक पढ़ाना है तो उसके बारे में हमें पता होगा तभी हम पढ़ा पाएंगे, ठीक है। फिर उसके बाद जो है अगर हम देखें तो बहुत सारी डेफिनेशंस हैं रिफ्लेक्टिव टीचिंग की, जैसे कि क्रो एंड क्रो के अकॉर्डिंगली कि जो रिफ्लेक्टिव टीचिंग है, रिफ्लेक्टिव टीचिंग अकर्स व्हेन इंटरफेरेंस मस्ट बी ओवरकम इन द अटेनमेंट ऑफ एन ऑब्जेक्टिव। मतलब कि जब हमारा ऑब्जेक्टिव जो है वो अटेन कर लेते हैं हम उसको हम क्या बोलते हैं, रिफ्लेक्टिव टीचिंग। और आपको जो है मेन क्वेश्चन यही है कि रिफ्लेक्टिव टीचिंग होता क्या है और उसकी स्ट्रेटजीज क्या क्या हैं। तो सबसे पहले थोड़ा बहुत हम रिफ्लेक्टिव टीचिंग की कैरेक्टरिस्टिक्स देख लेते हैं। तो जो भी प्रॉब्लम्स हैं उनको सॉल्व करना, लॉजिकल अप्रोच होनी चाहिए, जो भी ट्रुथ है वो हमें पता चले, मतलब हम डिसीजन मेकिंग कर सकें, हम सेल्फ कॉन्शियस हो क्रिएट कर सके ताकि हमें पता तो हो कि हम क्या पढ़ा रहे हैं बच्चों को और बच्चे भी आगे समझ पा रहे हैं कि नहीं पा रहे, ठीक है। तो क्लैरिफाइंग जो है ये रिफ्लेक्टिव टीचिंग होती है। तो अब क्या क्या इसकी स्ट्रेटजीज हैं। सबसे पहले है कि क्रिएटिंग एंड इनकरेजिंग क्लाइमेट। क्लाइमेट कैसा होना चाहिए, बच्चे कैसे सीखेंगे अगर क्लाइमेट उनका जो है हेल्दी इन्वायरमेंट हो, बच्चा वहाँ सीख पाएगा, फ्रेंडली इन्वायरमेंट हो। अगर हम बच्चे को डांटी जाएंगे तो क्या बच्चे का मन लगेगा पढ़ने में, नहीं। तो बच्चे को अगर हम उस वे से पढ़ाएं, जैसे हम कह सकते हैं कि वीडियोस दिखा सकते हैं, एनिमेशन से पढ़ा सकते हैं। अगर छोटा बच्चा है तो प्ले वे मेथड से पढ़ा सकते हैं, अगर बड़ा बच्चा है तो हम उसको प्रोजेक्ट दे सकते हैं, प्रोजेक्ट मेथड से पढ़ा सकते हैं, डिस्कशन उनके साथ कर सकते हैं। तो इस वे से पढ़ाएं जिससे बच्चा जो है ज़्यादा पढ़े, ठीक है, ताकि उसकी क्रिएटिव थिंकिंग जो है वो बढ़ सके, ठीक है। सेकंड पॉइंट यही है कि इनकरेजिंग क्रिएटिव थिंकिंग इन मैनी मीडियाज, कि बच्चा जो है क्रिएटिवली सोच सके। जब हम बच्चों को अच्छा इन्वायरमेंट देंगे तभी जो है बच्चा वो अच्छे से सीख पाएगा, है ना। उसके लिए हम डिफरेंट डिफरेंट वेज यूज़ कर सकते हैं। टीचिंग मॉडल्स जैसे कि गेमिंग टेक्निक से बच्चे को पढ़ा सकते हैं, प्रोग्राम्ड लर्निंग करवा सकते हैं। प्रोग्राम्ड लर्निंग क्या होते हैं कि जैसे आगे से आगे प्रोग्राम्स बनाए होते हैं। रोल प्ले से हम कहते हैं ना कि जैसे अगर कोई कविता है कि तो ये बन जा फिर पढ़ो ताकि आपको अच्छे से समझ में आए, करते हैं ना ये सब। तो ये भी इससे भी बच्चा समझ पाता है। तो डिफरेंट डिफरेंट वे से जब हम क्रिएटिव वे से बच्चों को पढ़ाते हैं तो वो अच्छा क्रिएटिवली थिंक भी कर पाते हैं और उसको समझ भी पाते हैं। नेक्स्ट है इनकरेजिंग वैरायटी ऑफ अप्रोच। अब इसमें जो है हम एक ऐसा नहीं कह सकते कि अगर कोई क्वेश्चन है उसका एक ही सही आंसर होगा। हम नो डाउट कि अगर कोई सेंचुरी लिखनी है, कोई आपने डेट ऑफ बर्थ लिखनी है या कुछ लिखनी है तो वो तो सेम ही आएगा, लेकिन हम जो है डिफरेंट वे से भी आंसर लिख सकते हैं। अगर कोई क्वेश्चन है लॉन्ग क्वेश्चन टाइप आप आंसर देते हो तो ऐसा तो नहीं है ना कि सभी बच्चों ने एक सेम ही आंसर सेम ही लाइंस लिखी हो, है ना। मीनिंग वही होगा लेकिन लिखने का वे अलग होगा। तो हम वैरायटी ऑफ अप्रोचेस यूज कर सकते हैं। एक्टिवनेस, इनकरेजिंग एक्टिवनेस, कि बच्चों को हमने एक्टिव लर्नर बनाना है। अगर बच्चा एक्टिव होगा उतना ज़्यादा वो सीखेगा। अगर हम बच्चों को डांटेंगे ज़्यादा या बच्चे जो हैं उनको हम बोलने ही नहीं देंगे तो बच्चा एक्टिव नहीं होगा और उसको उतना समझ में नहीं आएगा, है ना। तो हमें जो है फ्लेक्सिबिलिटी को भी इनकरेज करना है। ऐसा नहीं है कि हमें रिजिड रहना है। अगर हम रिजिड रहेंगे कि नहीं आपने यही करना है, इसी वे से करना है, तो भी बच्चों को समझ में नहीं आएगा। तो बच्चे को मोर एक्टिव बनाना है, हमें मोर एफिशिएंट बनाना है और उसके लिए जो है हमें
फ्लेक्सिबल अप्रोच यूज़ करनी होगी, ठीक है? तो इसीलिए रिफ्लेक्टिव प्रैक्टिशनर है टीचर, तो उसके लिए वो क्या करेगा, फ्लेक्सिबिलिटी को इनकरेज करेगा, एक्टिव स्टूडेंट्स जो हैं वो रहें इस वे, मतलब डेमोक्रेटिक अप्रोच रखेगा, डिफरेंट डिफरेंट वैराइटीज़ ऑफ अप्रोचेज़ या मेथड यूज़ वो करेगा। फिर उसके बाद है इनकरेजिंग सेल्फ ट्रस्ट। इसका मतलब क्या है कि बच्चे को खुद कॉन्फिडेंस हो। अगर बच्चा पहले ही सोचे कि नहीं मैं ये नहीं कर सकता, तो वो सच में वो नहीं कर पाएगा। लेकिन बच्चों में कॉन्फिडेंस को बिल्डअप करना कि बच्चे हाँ आप ये सब कर सकते हो, है ना? उनकी इमेजिनेटिव जो आइडियाज़ हैं उनको इनकरेज करना, ताकि वो सेल्फ इनिशिएशन ले, मतलब खुद करने का वो ठाने, ठीक है? तो इसी वजह से इनकरेज कर सकते हैं हम सेल्फ ट्रस्ट को। फिर उसके बाद है इनकरेजिंग टू स्टडी मास्टरपीसेस। हम बच्चों को जो है कि डिफरेंट डिफरेंट जैसे रामायण पढ़ लो, महाभारत पढ़ लो, या वैसे कुछ ग्रंथ या वेद या मतलब जो भी हैं कुछ ऐसे मास्टरपीसेस को पढ़ने के लिए बच्चों को इनकरेज करें। कुछ ऐसे स्टोरी बुक्स बच्चों को पढ़ने के लिए इनकरेज करें, जिससे बच्चा जो है वो कुछ ना कुछ सीखे और वो जो है अपने एक्सपीरियंसेस गेन करे। फिर उसके बाद है थिंकिंग ओवर कॉन्सिक्वेंसेस। जो भी हुआ है वो उसको अच्छे से सोच पाए, कैसे करना है ये भी सोचे, है ना? कई बार हम क्या करते हैं कि बच्चों को समझा देते हैं आपने ऐसे करना है ना? फिर उसके बाद बच्चा जो है वो करता है। तो इसी तरीके से बच्चों को इतना जो है बनाना है, काबिल कैपेबल बनाना है, ताकि वो जो कुछ भी हमने सिखाया है वो कर सके, उन कॉन्सिक्वेंसेस तक पहुँच सके। फिर उसके बाद है बीइंग अ क्रिएटिव अचीवमेंट। हमने फ्लेक्सिबल अप्रोच जो है वो रखनी है। ऐसा नहीं है बच्चों को रिजिड नहीं बनाना कि आपने ऐसे ही करना है, आपने यही करना है, जो मैंने क्वेश्चन का आंसर लिखाया इज एम आर भी वैसे ही लिखना है ना? ऐसे नहीं हमने बच्चों को सिखाना, हमने बच्चों को क्रिएटिव बनना सिखाना है। तो इसीलिए जो है इसमें हम क्रिएटिव अप्रोच यूज़ करेंगे, जिसमें हम ताकि बच्चा जो है अपनी क्रिएटिविटी से अचीव कर सके, ठीक है? बीइंग अ क्रिएटिव पर्सन वनसेल्फ, ताकि वो एक क्रिएटिव पर्सन बन सके। नेक्स्ट है ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द करिकुलम। करिकुलम जो है बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, जो हम सिलेबस बच्चों को पढ़ाएँगे, जिससे जो है वो खुद जो है इन्वेंशंस कर सकें, खुद जो है वो सोच सकें, क्रिएटिविटी उनकी उनकी जो है बढ़ सके। सो डिफरेंट डिफरेंट जो है उनके व्यूज़ हों, वैसा अगर करिकुलम होगा तभी वो सोच पाएँगे, है ना? तो इसीलिए उस तरीके के करिकुलम को ऑर्गेनाइज़ करना। फिर उसके बाद जो है हम क्रिएटिव रिसोर्सेज़ जो है यूज़ कर सकते हैं कम्युनिटी में या वैसे, ताकि बच्चा जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा सीख सके। और कई बार जो है हम जो बच्चे की इमेजिनेशन है, वो ऐसा क्यों सोच रहा है, वो भी हम जो है उसकी इमेजिनेशन को भी आगे से आगे कि हाँ, हाँ, ऐसे हो सकता है। उसको बच्चे को सुन के जो है बच्चों को हम रिफ्लेक्टिव टीचिंग से बच्चों को अच्छे से पढ़ा सकते हैं। फिर उसके बाद हम इलैबोरेट कर सकते हैं बहुत सारी चीज़ें बच्चों को, और लास्ट में अगर हम देखें तो हम ब्रेनस्टॉर्मिंग करवा सकते हैं। अब ब्रेनस्टॉर्मिंग क्या होता है कि कोई एक टॉपिक पे हमने जो है बच्चे को सोचने को कह दिया, और जो है उसके मन में जो है जो भी उससे रिलेटेड आता है उसको हम कहेंगे कि एक्सप्रेस करो। तो उससे क्या होगा कि सबसे पहले वो खुद इनकरेज होगा कि हाँ मैंने कुछ ना कुछ जो है वो लिखना है, और उसको ये पता है कि कोई क्रिटिसाइज़ नहीं करेगा, क्योंकि ओपन है कि आप कुछ भी दे सकते हो इसके बारे में, प्लस पॉइंट्स भी और नेगेटिव भी। मतलब जब आप किसी भी चीज़ के प्रोस और कॉन्स लिखते हो तो उससे क्या होगा कि लास्ट में आप एक सॉल्यूशन तक पहुँचोगे कि क्या मेन ये चीज़ है, तो उससे जो है बच्चा ज़्यादा सीखता है। तो ये सारी स्ट्रैटेजीज़ होती हैं रिफ्लेक्टिव प्रैक्टिशनर्स की। सो आज हमने जो है रिफ्लेक्टिव टीचिंग के बारे में जाना है और बहुत ही ईज़ी वे में जाना है। सो होप यू लाइक दिस। प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर दिस चैनल फॉर मोर एंड मोर वीडियोज़। थैंक यू।